राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे, जिसमें फ्रंट नेक में हम डिजाइन डालेंगे और बैक नेक इसका डीप होने वाला है। ये जो कुर्ती का फैब्रिक है वो 2.5 मीटर है और इसका जो मेजरमेंट है वो है, लेंथ है इसकी जितनी भी कुर्ती का फैब्रिक है हम उतनी ही इसकी फुल लेंथ रखेंगे। चेस्ट ये बॉडी से लिया हुआ मेजरमेंट है तो इसमें हम लूजिंग रखेंगे। चेस्ट साइज है इसका 43, तो इसमें 2 इंच की लूजिंग के साथ हम इसे 45 के साथ रेडी करेंगे। वेस्ट साइज है इसका 42, इसमें भी हम 2 इंच की लूजिंग रखेंगे और ये होगा 44। हिप राउंड है इसका 43, इसमें भी हम 2 इंच की लूजिंग रखेंगे और ये होगा 45। शोल्डर है इसका 16 इंच, लेकिन हम इसे डीप नेक पर बनाने वाले हैं तो शोल्डर हम इसका कम रखेंगे। फ्रंट नेक होगा इसका 8 इंच, बैक नेक होगा 7 इंच, स्लीव्स लेंथ है इसकी 15 इंच, स्लीव्स बॉटम है इसका 12 इंच और आर्म होल राउंड है इसका 20 इंच। तो इसके अकॉर्डिंग हम आज इस कुर्ती की कटिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी फैब्रिक को खोल लेते हैं और इसमें जो प्रिंट बना हुआ है फ्लावर वो ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें इसको फोल्ड करना है। तो हमने अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। पहले हमने अपने फैब्रिक को लंबाई में एक बार फोल्ड किया है और फिर हमने इसको इस तरह से फोल्ड करा है और ये हमने हिप के अकॉर्डिंग किया है। जितना भी आपका हिप साइज हो आप उसका फोल्ड पार्ट लें और उसमें प्लस 2.5 इंच का मार्जिन रखें। तो हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया है कि जो भी आपका हिप राउंड है उसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे और प्लस उसमें 2.5 इंच की लूजिंग रखेंगे। तो हमारा हिप राउंड था लूजिंग के साथ 45, इसका फोर्थ पार्ट हुआ 11.25 इंच और प्लस इसमें हमने 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। तो सबसे पहले हम इसको इसके अकॉर्डिंग ही कट कर लेते हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर देते हैं जो हमारी स्लीव्स के लिए काम में आएगा। तो ये हमने फैब्रिक को अलग कर लिया है। अब हम इसको भी अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने अपने फैब्रिक को अलग कर लिया है और हमने दोनों ही फैब्रिक को अच्छी तरह से सेट करके बिछा लिया है, क्योंकि हमें अपने फूलों का डायरेक्शन देखना है। अब दोनों ही पार्ट की फूलों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो हम इसे इजीली दोनों पार्टों को एक साथ कटिंग कर सकते हैं। ऊपर नीचे से हमने इसको सीधा कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा तिरछा पार्ट था वो हमने कट कर दिया है। अब हम इसमें नाप लगाते हैं। तो शोल्डर हम रखेंगे नेक के अकॉर्डिंग। इसका बैक और फ्रंट दोनों ही नेक डीप है, तो अगर आप डीप नेक में कुर्ती कटिंग कर रहे हैं तो इसका जो शोल्डर है वो आप 6 इंच लें। इससे कुर्ती का जो शोल्डर है वो उतरेगा नहीं। तो हमने यहाँ से बंद वाले पार्ट से 6 इंच पर मार्क किया, सीधी लाइन खींच लेते हैं। आर्म होल हम इसका लेंगे 6.5 इंच। ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। वेस्ट लाइन रखेंगे हम 15 इंच। अगर आपकी हाइट ज्यादा हो तो आप इसे 15 इंच पर मार्क करें। अगर आपकी हाइट कम हो तो आप 14 या 14.5 इंच भी ले सकते हैं। और हिप लाइन मैं रखूंगी 22 इंच। इन लाइनों को भी हम सीधा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर अपनी चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे। चेस्ट साइज है इसका 43 इंच, इसमें हम 2 इंच की लूजिंग रखेंगे तो वो होता है 45 और 45 का 1/4 होता है 11.25 इंच। यहाँ से हम 11.25 इंच पर मार्क करेंगे। वेस्ट है इसका 42, इसमें भी हम 2 इंच की लूजिंग रखेंगे तो होता है 44 और 44 का फोर्थ पार्ट होता है 11 इंच। यहाँ से हम 11 इंच पर मार्क करेंगे। हिप राउंड है इसका 43, इसमें भी 2 इंच की लूजिंग रखेंगे, ये होता है 45। 45 का फोर्थ पार्ट रखेंगे 11.25 इंच। यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। इन लाइनों के आगे हमने 1.5 इंच पर मार्क किया है और इन लाइनों को हम आपस में मिला लेते हैं। ये जो हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है ये एक्स्ट्रा मार्जिन है हमारा। यहाँ से हमने रखा था 11.25 इंच। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ये लाइन शेप दूंगी तो मैं इसको रखूंगी यहाँ से 13 इंच। आप चाहें तो इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं। अब इस लाइन को भी हम इसमें ज्वाइन कर लेते हैं।
यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से राउंड शेप देते हुए मिला लेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल होगा और इसके नीचे से हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और इसको भी हम इस तरह से मिला लेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब हम इन्हीं मार्कों पर रखकर अपनी कटिंग करेंगे। नेक विड्थ मैंने ली है 3 इंच। इसको हम पेपर पेस्टिंग की हेल्प से बनाएंगे। आगे और पीछे का गला हम दोनों ही पेपर पेस्टिंग से रेडी करेंगे। तो इसको अभी हम इसी तरह छोड़ देते हैं और सेंटर में हम दोनों पर ही कट लगा लेते हैं और एक कट हम नेक पर लगा लेते हैं। इसके बाद हम अपने पहले बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे नोचेस लगा लेते हैं जिससे हमें सिलाई करने में आसानी होगी। ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हम अलग रख देते हैं। फ्रंट पार्ट के आर्म होल की भी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें से अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जो भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक था, तो ये हमारा इतना ही पार्ट बचा हुआ है, तो इसमें से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी होगी। तो इसमें हमारा जोड़ आएगा, तो उस जोड़ को छुपाने के लिए भी हम अपने इसमें डिजाइन डालेंगे। तो स्लीव्स पर भी हम इसमें डिजाइन डालेंगे। तो ये हमारा साइड से निकला हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसी में से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। आप चाहें तो इसको जोड़ लगाकर भी स्लीव्स रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे पिनटेक्स के साथ बनाऊंगी, जिससे कि जो इसका जो जोड़ है वो भी एक डिजाइन के रूप में दिखाई देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी जो भी स्लीव्स की लेंथ है उसको मेजर कर लेते हैं। इस फैब्रिक को इस तरह से हम रखकर स्लीव्स लेंथ निकालते हैं। तो इसकी जो स्लीव्स लेंथ थी वो 15 इंच थी। 15 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम 17 इंच पर इसकी कटिंग करेंगे। 17 इंच पर मार्क कर हम इस फैब्रिक को अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने स्लीव्स के 4 पार्ट ले लिए हैं। इसे हम मशीन पर ही रेडी करेंगे, क्योंकि हमें पहले इसको फ्लावर के अकॉर्डिंग इसकी को जोड़ लगाकर पिनटेक्स डालेंगे। उसके बाद हम स्लीव्स की इसमें कटिंग करेंगे। इससे आपको स्लीव्स काटने में भी इजी रहेगा। तो इसको हम सिलाई पर ही इसको रेडी करेंगे। अब हमने ये पेपर पेस्टिंग ली है, तो इसमें हम अपने नेक को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लाइन खींचकर इसको सीधा कर लेते हैं। फ्रंट नेक विड्थ में रखूंगी 3.5 इंच और डीप में इसको रखूंगी 8 इंच। तो हम सीधा कर लेते हैं। यहाँ से भी मैं इसको 3.5 पर मार्क करूंगी। एक बॉक्स रेडी करके हम इसमें राउंड शेप देंगे। यहाँ से 0.1 इंच पर हम 0.75 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। इन लाइनों को भी हम आपस में मिला लेते हैं। अब हम इस नेक की कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक है। अब इसी तरह हम बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। बैक नेक विड्थ में रखूंगी इसका 3 इंच और लेंथ रखूंगी मैं इसकी 7.5 इंच। यहाँ से भी हम 3 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। इसमें भी हम राउंड शेप दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। 0.1 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ से भी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो बैक नेक की भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक नेक है। इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। ये है इसका बैक नेक, ये है फ्रंट नेक, ये है कुर्ती के आगे और पीछे का पार्ट और ये है स्लीव्स, जो हम मशीन पर ही इसको रेडी करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी स्टिचिंग। तो अब हम इस कुर्ते की स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमने नेक जो कट किया था उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखकर पेस्ट कर लिया है और चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले हम अपने नेक को रेडी करेंगे। तो ये इसका जो सेंटर पॉइंट है और जो कुर्ती का सेंटर पॉइंट है, इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे। इस तरह से आपस में इनको अच्छी तरह से मिलाते हुए और हम इसको पिन अप कर लेंगे। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हमें पिन अप कर लेना है और एक एक पिन हम इस साइड भी अटैच कर देंगे, जिससे कि हमारा नेक हिले नहीं। अब हम इस नेक के चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। इस तरह चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हम 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब इस नेक के चारों तरफ हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसे पलटकर एक कच्ची सिलाई हम इस पर लगा लेंगे। बाद में हम इस पर तुरपन कर देंगे। इस तरह से फ्रंट नेक
फिर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें डिजाइन डालेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पट्टी ली है जो कि 1.5 इंच चौड़ी है। अब हम इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करते हुए और 1/2 इंच चौड़ी पट्टी रेडी करेंगे। इस तरह पट्टी रेडी करने के बाद अब हम इसे 2-2 इंच की पट्टी कट करेंगे। इस तरह से हमने 2-2 इंच की पट्टी रेडी कर ली है। अब हम अपने नेक पर 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। पूरे ही नेक पर हमने 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगा लिए हैं। अब हम इन पट्टियों को इस तरह रखते हुए करीबन 1/2 इंच हमें पट्टी को आगे रखना है और इसी तरह पूरी नेक पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से ये हमने पूरे ही नेक पर ये लूप्स बना दिए हैं। अब इनके अंदर हम एक डोरी डालेंगे। ये फैब्रिक डोरी इसी फैब्रिक से मैंने रेडी करके रख रखी है। अब हम इसे इसके अंदर डालेंगे। पिन की हेल्प से भी इजीली इसके अंदर इस डोरी को डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा डोरी को हम कट कर देंगे। इस तरह से हमारा नेक डिजाइन रेडी है। अब हम बैक नेक को रेडी करेंगे। ये हमारी कुर्ती का बैक पार्ट है। ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसका नेक का सेंटर पॉइंट है। इन दोनों को आपस में मिलाते हुए हमें नेक को रेडी करना है। सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और छोटे छोटे कट लगाकर इस नेक को पलट लेंगे। अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह दोनों के ही राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए और हम इस पर सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हम इसे अटैच करेंगे। इस पार्ट को हमें इस तरह से इस तरफ टर्न करके रखना है और डोरी को बिल्कुल इस सिलाई के पास रखना है, तब हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने शोल्डर पर एक सिलाई लगा ली है। अब एक सिलाई हम शोल्डर पे और लगाएंगे। अब हम इसे इस तरफ टर्न करके इसको पक्का कर लेंगे। इसी तरह इस साइड भी हम इसे इधर की साइड टर्न करके और इसको पक्का कर लेंगे। अब हम अपने गले को इस तरह पलट लेंगे। इस तरह से ये हमारा नेक फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। इस तरफ भी हम इस पर मोटी सिलाई लगाकर इस पर बाद में तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से हमारे नेक रेडी हैं और ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स हैं। ये हमारी स्लीव्स के पार्ट हैं जो कि इसमें जॉइंट आना था, इसलिए हम इसमें पिनटेक्स डालकर इसको रेडी करेंगे। तो हम अपने फ्लावरों को का डायरेक्शन देख लेते हैं। दोनों ही फ्लावरों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पहले हम इसमें एक सेंटर में सिलाई लगाकर इसको जॉइंट करेंगे। तो हमने स्लीव्स में जॉइंट लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें पिनटेक्स ना डालकर इसी तरह स्लीव्स रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पिनटेक्स के साथ रेडी करूंगी जिससे इसका जॉइंट दिखाई ना दे और एक डिजाइन भी रेडी हो जाए। तो जो हमने जॉइंट किया था उसी जॉइंट को लेते हुए हम यहाँ पर पिनटेक्स डालेंगे। करीबन 0.25 इंच फैब्रिक लेते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारी एक पिनटेक्स डल गई है। अब हम इसके 1/2 इंच की दूरी पर एक पिनटेक्स और डालेंगे। तो इस तरह से ये हमने 5 पिनटेक्स डालकर इसको रेडी कर लिया है। अगर आपके पास फैब्रिक ज्यादा हो तो आप इसमें और भी प्लेट्स डाल सकते हैं। इसी तरह मैं दूसरी स्लीव्स भी पहले रेडी कर लेती हूँ। इस तरह 5-5 पिनटेक्स डालकर हमने अपने स्लीव्स को
रेडी कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो दोनों ही फैब्रिक को हमें इस तरह से रखते हुए इनके जो राइट साइड है वो अंदर की साइड हमें रखना है और इनके सेंटर को अच्छी तरह से मिलाते हुए हमें फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। फैब्रिक को अच्छी तरह से बिछाने के बाद हम इसे पिन अप कर लेंगे, जिससे कटिंग करते समय हमारा फैब्रिक हिले नहीं। अब हम नीचे से पहले अपने फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो यहाँ से मैं जो खुला हुआ पार्ट है वहां से मैं स्लीव्स डाउन करूंगी 3.5 इंच पर। तो 3.5 इंच पर मार्क कर इस तरह से मार्क करके हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जितना भी आपका फुल चेस्ट था उसका 4th पार्ट करेंगे। तो मेरा ये फुल चेस्ट था 45 इंच। 45 का 1/4 होता है 11.5 इंच। तो 11.5 इंच में हम 1 इंच को माइनस करेंगे तो वो आएगा 10.25 इंच। तो 10.25 इंच पर हमें यहाँ से यहाँ पर मार्क करना है और जितना भी आपने सिलाई मार्जिन रखा था उतना सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो एक बार से और समझा देती हूँ। जितना भी आपका फुल चेस्ट था उसका 1/4 करेंगे। तो मेरा था 45, उसका 1/4 होता है 11.5 इंच। उसमें हमें 1 इंच माइनस करना है तो आता है 10.25। तो हम यहाँ से 10.25 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद हम अपना सिलाई मार्जिन लेंगे। अब हमें अपने स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे डाउन करना है। अब हम अपने बॉटम का निशान लगाएंगे। तो स्लीव्स बॉटम है मेरा 6 इंच और यहाँ से सिलाई मार्जिन। अब इन लाइनों को हम आपस में मिला लेते हैं। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ हम कट लगा लेंगे। अब 2 पार्टों को हटाकर हम अपने फ्रंट स्लीव्स का शेप देंगे। तो यहाँ से करीबन 1 इंच 0.75 इंच हम इसको कट करेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे पहले नीचे बॉटम से फोल्ड करेंगे। इस तरह बॉटम फोल्ड करने के बाद अब हम इसे अपने कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। जो भी इसका गहराई वाला पार्ट था उस पर हमें मार्क कर लेना है। कुर्ती में जॉइंट करते समय हमें इसको ध्यान रखना है। अब हम अपनी कुर्ती को लेंगे। ये इसका फ्रंट साइड है और स्लीव्स का भी ये फ्रंट साइड है। दोनों ही को मिलाते हुए हमें सेंटर से इस सेंटर को मिलाएंगे। जो शोल्डर का जॉइंट था और जो स्लीव्स का सेंटर है वहां से इसको मिलाते हुए हमें इसको स्टिच करना है। जो हमने कुर्ती में कट लगाया था और जो हमने स्लीव्स में कट लगाया था वो आपस में मिल गए हैं और हमारी स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट कट हुई है। इसी तरह हम इसके बैक पार्ट को भी सिल लेंगे। इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स भी जॉइंट कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद अब हम इसमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से 1/2 इंच की दूरी पर हम एक सिलाई और लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने चाक को फोल्ड कर लेंगे। जो दोनों तरफ की किनारी हैं उनको हमें इस तरह से डबल करते हुए फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड की किनारी हमने सिल ली है। अब नीचे से बॉटम से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी कुर्ती रेडी है। ये है इसका फ्रंट नेक और ये है स्लीव्स डिजाइन जो कि हमने प्रिंटेक्स के साथ रेडी किए हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी है। तो आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।